नमस्कार साथियों, मैं विष्णु कुमार वर्मा। मैं आज आपके सामने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताने आया हूं, लेकिन उससे बताने से पहले मैं आपको कुछ उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहूँगा। आपने देखा कि कोरोना काल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई कि काफ़ी सारे जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं और हमें प्रॉब्लम करते हैं। उसी प्रकार से आपने देखा कि उससे भी ज़्यादा हमें जब जरूरत पड़ती है तो पानी की, शुद्ध पानी की जरूरत पड़ती है। यानी कि हम जब पानी पीते हैं तो गंदा पानी पीते हैं तो हमारी कई प्रॉब्लम्स होती है, और उससे भी ज़्यादा हमें शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है। शुद्ध हवा हम कहें तो खाने के बिना हम 21 दिन रह सकते हैं, और पानी के बिना हम 3 दिन, और हवा के बिना हम 3 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो शुद्ध हवा हमें कहाँ से मिलेगी? आपने देखा कि ये शुद्ध हवा का नाम आते ही हमारे पोल्यूशन हमारे माइंड में क्लिक करता है। यानी कि गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं और फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं। वही नहीं, जब आपने देखा जो कूड़ा करकट होता है, जो कूड़ा करकट जहां इकट्ठा किया जाता है वहां से उसे या तो जमीन में दबा दिया जाता है या उसे जला दिया जाता है। जब उसे जलाते हैं तो उससे कई सारी गैसेस रिलीज होती है जो हमारे वातावरण में घुलती है और वही हमें नुकसान करती है। उसी प्रकार से आपने देखा कि कोयले को जलाने के बाद उससे कई गैस निकलती है। गैस से निकलने वाली जो कई तरह की जो गैसेज होती है वो भी हमारे पॉल्यूशन में मिक्स हो जाती है, और वो ही पॉल्यूशन हमारे सांस के थ्रू हम लेते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा 22,000 बार हम एक दिन में 22,000 बार हम सांस लेते हैं, तो 22,000 बार हमारी सांस अंदर जाती है, और जो गंदा पॉल्यूशन होता है वो हमारी सांस के अंदर हमारे बॉडी में जाता है। WHO का आंकड़े जो कि बताते हैं 29% जो कि हमें हार्ट डिजीज होता है, 25% स्ट्रोक होता है, 24% हमारे लंग डिजीज होता है, और 43% लंग कैंसर का जो होता है वही बताया गया कि ये आंकड़े WHO के थ्रू लिया गया है। अब आप देख लीजिए कि कितना 8 मिलियन, पूरे वर्ल्ड में 8 मिलियन लोग केवल पोल्यूशन के कारण ही मरते हैं। तो आप देखिए, उसको बचने के लिए आपने देखा होगा कि जब हम घर में जो रहते हैं, जो पहले पुराने घर हुआ करते थे उसमें वेंटिलेशन काफ़ी हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम नए नए टेक्निक आते गए और नए नए जो घर आ रहे हैं वो पैक होते जा रहे हैं, उसमें आपने देखा कि घर के बाहर ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बाहर से ज़्यादा घर के अंदर पॉल्यूशन पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें वेंटिलेशन नहीं होता है। आप उसे बचने के लिए मैं छोटे से उपाय बताता हूँ। आप घर में ज़्यादा वेंटिलेशन दे सकते हैं, लेकिन हम अधिकतर बने हुए घरों में रहना पसंद करते हैं, या हम कई सारे मकान ऐसे होते हैं हम जो रेडी ही बने हुए लेते हैं, लेकिन उसमें वेंटिलेशन की मात्रा बहुत कम होती है। आप छोटे पेड़ों के साथ भी आप वहाँ छोटे पौधे लगा सकते हैं और वेंटिलेशन की मात्रा को बढ़ा के आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि जब पॉल्यूशन घर में रहता है वो अंदर ही अंदर घूमता है, क्योंकि उससे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वेंटिलेशन का कारण होता है। आपने देखा कि आपने धुआं बाहर, घर के बाहर जो धुआं जो निकलता है, घर के बाहर जो धुआं, जो वो फिरता हुआ धुआं रहता है, घूमता हुआ धुआं रहता है, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो घर के अंदर हम देखते हैं कि घर के अंदर हमारे बच्चे जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो घर के अंदर रहते हैं। मैं घर से बाहर अगर जाता हूं तो 8 से 10 घंटे ही जॉब करता हूं, लेकिन घर के अंदर मैं पूरा टाइमिंग 14 से 16 घंटे में घर के अंदर ही रहता हूं। तो पूरे यानी कि मुझे पोल्यूशन का ज़्यादा खतरा रहता है। अब पोल्यूशन, आपने कहा ये तो हो गया कि घर में पोल्यूशन किसका रहता है। आपने देखा कि घर में खाना भी बनता है, घर में फिनाइल भी लगती है, फिनाइल से हम पोछा देते हैं, टॉयलेट क्लीनर होता है। तो उससे बचने के लिए मेरे पास और भी 2 प्रोडक्ट हैं। आप फिनाइल यूज ना लेके स्टेरी क्लीन भी यूज में ले सकते हैं। टॉयलेट क्लीनर की जगह B&W भी आप यूज में ले सकते हैं। मार्केट के जो फिनाइल और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे कई सारी गैसें रिलीज होती हैं जो हमें हार्मफुल होती है, लेकिन मेरे इन प्रोडक्ट से कोई गैस रिलीज नहीं होती है। अब मैं आता हूं मेन, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है। इससे बचने के लिए मैं कुक्कू एयर प्यूरिफाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि किस तरीके से काम करता है। किस तरीके से काम करता है आपको मैं ये ऑन करके बताता हूं। ये मैंने ऑन किया है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो इसकी लाइट चेंज होती जाएगी। लाइट चेंज होगी तो इसमें 3 कलर की लाइट्स इसमें होगी। कलर जैसे जैसे चेंज होगा, आपने देखा कि इसमें येलो लाइट और रेड लाइट, जैसे ही रेड लाइट होगी तो वहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां ज्यादा है। और पॉल्यूशन जैसे ही येलो लाइट में होगा तो इसका लाइट येलो का मतलब वहां पॉल्यूशन मीडियम है, और जैसे ही इसका लाइट ब्लू होगी यानी कि वो पॉल्यूशन मुक्त एरिया हो गया है। आप इसे मोड भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। आप ये देख पा रहे हैं मोड इसमें लिखा हुआ है। मोड आप जैसे क्लिक करेंगे तो मोड इसमें हाई मोड में भी ले सकते हैं और ऑटो मोड पे भी ले सकते हैं। आप इसके बाद
इसमें आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। आप इसमें 2 घंटे का भी लगा सकते हैं, 4 घंटे का भी लगा सकते हैं और 8 घंटे का भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी लाइट रात को ना जलें तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये ऑफ हो जाएगा। ये आपके घर में 550 स्क्वायर फीट को ये पूरा कवर करता है और 3000 घंटे ये पूरा चलता है। 3000 घंटे का मतलब यानी कि 2 साल में आप इसका फिल्टर चेंज कर सकते हैं। फिल्टर पे आता हूं तो प्री फिल्टर, जिसका इसमें 3 तरह के फिल्टर होते हैं, प्री फिल्टर, हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर। प्री फिल्टर जो होता है, जो मोटे जो पार्टिकल होते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई पेट है तो उसके जो बाल है या मोटे जो डस्ट हैं वो उसको क्लीन करता है। उसके बाद आते हैं हम हेपा फिल्टर पे। हेपा फिल्टर पे जो गंद होती है घर की या पेट की, या आप जो फिनाइल वगैरह जो अभी आप यूज में ले रहे हैं उसको वो फिल्टर करता है। उसके बाद आता है कार्बन फिल्टर, जैसे कि आपने घर में आपने कई सारे, हम रूम फ्रेशनर हुआ या काफी सारी चीजें हम छिड़काते हैं जिससे कि हम उससे भी कई सारी गैसेस रिलीज होती है, आप उससे भी बच सकते हैं। कार्बन फिल्टर का काम वही है जो आप बारीक से बारीक कीटाणुओं को वो फिल्टर करके आपको शुद्ध हवा देगा। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आप ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।